सत्यगामी के चौथे एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बापू के 55 करोड़ के अनशन की बात करेंगे। गांधी जी ने अपने जीवन काल में 18 अनशन किए थे। उनका अंतिम अनशन सांप्रदायिक एकता के लिए था, परंतु भ्रम फैलने के कारण इसे पाकिस्तान को 55 करोड़ देने की बापू की जिद का अनशन माना जाता आ रहा है। परंतु अगर एक नेक नियत और खुले मन से अगर जांच की जाए तो सत्य उजागर होता है और समझने में आसानी होती है। आइए घटनाक्रम समझते हैं, परंतु उसके पहले कुछ प्रश्नों का उत्तर जान लेते हैं। प्रश्न: क्या बापू पाकिस्तान को 55 करोड़ देने के पक्ष में थे? उत्तर है हाँ, बापू पाकिस्तान को 55 करोड़ देने के पक्ष में थे। दूसरा प्रश्न: क्या बापू ने इसलिए अनशन किया था ताकि 55 करोड़ पाकिस्तान को दिए जाए? उत्तर है नहीं, बापू ने अनशन इसके लिए नहीं किया था। बापू भले ही पाकिस्तान को 55 करोड़ देने के पक्ष में थे, परंतु उनका जो आमरण अनशन था वो सांप्रदायिक दंगे रोकने के लिए था। प्रश्न: बापू 55 करोड़ रुपए देने के पक्ष में क्यों थे? क्या ये मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए था? उत्तर नहीं, भारत के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कूटनैतिक छवि को बेदाग और स्वच्छ रखने के लिए बापू राशि के भुगतान के पक्ष में थे। आइए तुषार गांधी के शब्दों में विस्तार से समझते हैं। अब 12 तारीख की प्रार्थना सभा जहां पर बापू ये ऐलान करते हैं कि मैं उपवास करूंगा, और जिसके कारण आप्टे और गोडसे को पुणे में इतना गुस्सा आ जाता है कि वो तय करते हैं इसको मार डालो। उस प्रार्थना सभा का स्पीच बुक फॉर्म में भी है और बापू की आवाज में भी आकाशवाणी में उपलब्ध है। मेरे पास आइए, मेरे पास भी उपलब्ध है। कतई कोई भी जगह पर बापू ने 55 करोड़ देने की बात की ही नहीं। उन्होंने ये कहा है कि हमारे राष्ट्र में पनप रहा द्वेष जो है हिंदू मुस्लिमों के बीच, वो अगर इसी तरह भड़कता रहा तो ये राष्ट्र को बचाना असंभव हो जाए। और मुझे चिंता इस बात की है कि अगर हम दिल्ली खो जाएंगे तो हम हिंदुस्तान को नहीं बचा पाएंगे, और हिंदुस्तान को अगर बचाना है तो दिल्ली में लगी आग बुझनी पड़ेगी। और इसलिए ये जब तक ये आग बुझती नहीं, मेरी आहुति देने को मैं तैयार हूं, इसलिए मैं उपोषण करूंगा। तो 55 करोड़ की बात आई कहां से? गोडसे ने तो कह दिया, हमने माना कैसे? क्योंकि हम गांधी की तरफ बहरे हैं, गोडसे की तरफ हमारे कान सबके लगे। इसलिए गांधी की बात हमको समझ नहीं आती, क्योंकि हम समझना चाहते नहीं है। वो समझने के बाहर नहीं है कोई बात, पर हम समझना चाहते नहीं है। इसलिए 60 साल के बाद भी उसके परपोते को खड़े होकर अपने दादा का बचाव करना पड़ता है। वो इसलिए देना चाहते थे क्योंकि दो देशों के सरकारों के बीच एक बिनशर्ती हस्ताक्षर सहित करार हुआ था, जो दोनों देशों का पहला अंतर्राष्ट्रीय करार था, और समझौते तहत पैसे नहीं देने पर भविष्य में भारत की कूटनीतिक प्रतिष्ठा पर आंच आती। पाकिस्तान ने अनैतिक दबाव बनाना शुरू कर ही दिया था। तो फिर भ्रम कैसे फैला? इसका उत्तर है दो भिन्न घटनाओं जो एक साथ घटित होती है, उसके वजह से ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों घटनाएं एक ही है। वास्तव में दोनों घटनाएं भिन्न थी। वो दो घटनाएं कौन सी थी? एक, भारत के विभाजन में राशि का बंटवारा, और दो, सांप्रदायिक दंगे को लेकर बापू का अनशन। आइए घटनाक्रम से समझते हैं। पहली घटना, भारत का विभाजन। 1939 में वाइसरॉय लिनलिथ ने भारतीय नेताओं से उचित परामर्श किए बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में घसीट लिया। कांग्रेस ने इसका पुरजोर विरोध किया, लेकिन मुस्लिम लीग और अन्य भारतीय राजनीतिक दल अंग्रेजों के समर्थन में आ गए। इसे डे ऑफ डिलीवरेंस के नाम से जाना जाता है। 1916 के तिलक जिना के लखनऊ पैक्ट की गुडविल को यह मुस्लिम लीग का एक और करारा तमाचा था। इस समझौते के जरिए मुस्लिम्स को 1/3 रिजर्वेशन सेंट्रल गवर्नमेंट में मिला था, मगर इस गुडविल का मुस्लिम लीग ने दुरुपयोग करके पार्टीशन की डिमांड्स को प्रबल बनाया था। अगस्त 1940 में ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत को ऑगस्ट ऑफर के तहत डोमिनियन स्टेटस का प्रस्ताव देती है, परंतु कांग्रेस पूर्ण स्वराज की मांग पर अड़े रहती है। 1942 में क्रिस्प मिशन, 1945 में वेवल्स प्लान, 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान, ये सारे ट्रांसफर ऑफ पावर के प्लान्स मुस्लिम लीग के पाकिस्तान बनाने की जिद को लेकर भी कहीं न कहीं असफल रहे। बापू और कांग्रेस विभाजन के सख्त विरोधी थे, परंतु 1946 के अंतरिम सरकार में जब मुस्लिम लीग के रवैये को देखा तो कांग्रेस को एहसास हुआ कि मुस्लिम लीग के साथ भविष्य में रहना असंभव है और बंटवारे के लिए पटेल और नेहरू मान जाते हैं। ये समय पर बापू अभी भी नहीं मानते हैं। फरवरी 1947
अंग्रेज सरकार ये घोषणा करती है कि जून 1948 तक भारत को ट्रांसफर ऑफ पावर दे दिया जाएगा। अब 3 जून 1947 को गांधी जी की अनुपस्थिति में, जी हां, इन गांधी जीज एब्सेंस, भारत के विभाजन के दस्तावेज पर भारत की इंटरिम गवर्नमेंट के प्रतिनिधि दस्तखत कर देते हैं। फिर माउंटबेटन के दबाव के कारण स्वतंत्रता जून 1948 के बदले बहुत ही जल्द 2.5 महीने पश्चात यानी कि 14-15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और भारत को दी जाती है। रेडक्लिफ हड़बड़ी में भारत के 3 हिस्से कर देते हैं, पूर्व पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान और भारत। विभाजन सभी वस्तुओं का होता है। विभाजन का हिस्सा एक समझौते के तहत अप्रोक्सीमेटली 80% भारत का होता है और पाकिस्तान का हिस्सा 20% होता है। स्वतंत्रता के समय अविभाजित भारत के मुद्रा कोष में कुल 400 करोड़ रुपए थे, जिसका बंटवारा होना था। पाकिस्तान का हिस्सा 75 करोड़ बनता था। 15 अगस्त 1947 को 20 करोड़ एडवांस बतौर वर्किंग कैपिटल पाकिस्तान को दिया जाता है। बाकी के 55 करोड़ अक्टूबर 1948 तक फुल एंड फाइनल सेटलमेंट होंगे, ऐसा दोनों पक्षों के बीच तय होता है। इसका कारण ये था कि आरबीआई दोनों के बीच की एक कॉमन बैंक थी। परंतु अक्टूबर 1947 आते आते पाकिस्तान कश्मीर पर अटैक कर देता है। कश्मीर इसके पश्चात भारत में विलीन हो जाता है और अब ये मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच का हो जाता है। दोनों देशों के बीच के हालात अब खराब होते हैं। ये देखते ही गृह मंत्री सरदार पटेल ने बाकी के 55 करोड़ को रिलीज करने पर अनिश्चित रोक लगा दी। पाकिस्तान से दिसंबर में जब कश्मीर मुद्दे पर चर्चा होती है, तब पाकिस्तान रिटन एग्रीमेंट का हवाला देकर भारत पर 55 करोड़ देने का दबाव बनाता है। अब 55 करोड़ की बात ले ली कि बापू ने पाकिस्तान को 55 करोड़ दिए, जैसे कोई सालगिरह का तोहफा देता हो, वैसी बात हो गई है कि गांधी ने वो 55 करोड़ दिलवा दिए। क्यों? वो 55 करोड़ किस बात का हिस्सा थे, कौन जानता है? वो जब आजादी हुई, जब पार्टीशन हुआ, तो एक पूरी कमेटी बैठी थी मुस्लिम लीग और कांग्रेस की, जिन्होंने यहां तक बंटवारा किया कि लेटर हेड्स कितने पाकिस्तान को जाएंगे और कितने हिंदुस्तान को जाएंगे, कलमे कितनी पाकिस्तान को जाएंगी और हिंदुस्तान को जाएंगी, टेबल कितने पाकिस्तान को जाएंगे और हिंदुस्तान को जाएंगे, कुर्सियां कितनी हिंदुस्तान को जाएंगी, पाकिस्तान को जाएंगी। एक चीज में तो घोड़ा गाड़ी जो थी वो कैरेज पाकिस्तान को गया और घोड़े हिंदुस्तान को आए। प्रश्न सबसे बड़ा यह था कि जो ब्रिटिश हुकूमत के पास अनडिवाइडेड इंडिया की जो एक रकम थी, उसको हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में कैसे बांटा जाए। आजादी के वक्त पाकिस्तान के क्रिएशन तक उसका फॉर्मूला तय नहीं हो पाया था। इसलिए यह तय हुआ कि 20 करोड़ रुपया पाकिस्तान को आजादी के वक्त दे दिया जाएगा और एक ट्रीटी हुई पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच, जिसमें यह लिखा गया कि जब हमारे बीच एग्रीमेंट हो जाए तो उस एग्रीमेंट अनुसार जो बाकी की रकम होगी वो पाकिस्तान जब भी मांगेगा हिंदुस्तान देने के लिए बाध्य है। उस दस्तावेज पे भारत सरकार की तरफ से प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ने साइन की थी, पंडित नेहरू और सरदार पटेल, और पाकिस्तान की तरफ से उनके इक्विवेलेंट। वो सबसे पहला द्विराष्ट्रीय करार था, क्योंकि अब दोनों राष्ट्र बन चुके थे। फिर और वो करार जब साइन हुआ, उसी वक्त भारत सरकार को पता चल गया था कि पाकिस्तानी घुसपैठ कश्मीर में घुसे। फिर भी वो करार साइन किया गया। वो करार साइन होते ही पाकिस्तान सरकार ने कराची से ऐलान कर दिया कि हमने भारत सरकार से ये कबूल करवाया कि वो हमको बाकी के पैसे दे देगा, जब हम मांगेंगे, जब हम चाहेंगे, बेझिझक दे देगा। उस करार में कहीं पर भी ये बात नहीं लिखी कि हमारे बीच में उठने वाले हर प्रश्न का जब तक हल ना हो जाए तब तक हम नहीं देंगे, ऐसा कुछ लिखा नहीं गया था। स्पष्ट शब्दों में ये लिखा गया कि जब आप मांगोगे हम देने के लिए बाध्य हैं। उसके बाद जब जनवरी में ये पता चला कि कश्मीर में क्या हालत हो रही है, जब जनवरी में ये पता चला कि हिंदुओं को पाकिस्तान से भगाया जा रहा है और वो सारे जो आएंगे हिंदुस्तान में उसको सेटल करना पड़ेगा, तो कांग्रेस में एक ये विचारधारा आई
कि अब हम वो पैसा रोक लेते, तब तक वो तय हो चुका था कितना पैसा देना है, तो बाकी की रकम 55 करोड़ थी। तो कांग्रेस में ये सुझाव आया कि चलो हम ये रोक लेते हैं और हम रेफ्यूजीज के सेटलमेंट में और कश्मीर का जब तक सेटल नहीं होता ये पैसा नहीं देंगे। वो जानते थे कि आखिर में पैसा देना ही पड़ेगा, संधि की है, करार किया है, पैसा तो देना ही पड़ेगा। अब हम गांधी को एक बनिया माने या एक महात्मा माने। अगर उसको बनिया, केवल बनिया मानते हैं तो हम ये अपेक्षा उससे कर सकते हैं कि वो उसने कहा होगा कि चलो बनियागिरी करो, पाकिस्तान का नाक दबाओ। पर अगर हम उसको आज भी महात्मा के रूप में पूछते हैं तो उनके लिए ये बात अनैतिक बात है। गैर कानूनी बात तो छोड़ ही दो, अनैतिक बात तो है ही कि जो शब्द दिया हो उस शब्द का आप उल्लंघन करो। दो इंसानों के बीच में जब ये होता है तब तो ठीक है, चल जाता है, कभी जाके उससे सुलह भी हो जाती है। लेकिन जब दो राष्ट्रों के बारे में बीच में ये होता है तो शब्द तोड़ने वाले राष्ट्र की जो स्टेटस होता है इंटरनेशनली वो गिर जाता है। उसके बाद अगर भारत ने किसी से के साथ भी कोई संधि या करार किया होता वो उसको मान्य नहीं करता, क्योंकि उसके दिमाग में ये डाउट होता कि ये तो बदल जाएंगे। तो इस तरह से 55 करोड़ रुपए रोकने पर पाकिस्तान ने भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि को अपने अपप्रचार से धूमिल करना शुरू कर दिया था। ये एक न्यूसेंस वैल्यू बन रही थी, जबकि 55 करोड़ देना लॉन्ग टर्म में भारत के सिद्धांतों में प्रामाणिकता रखता। और यही बापू का भी व्यू पॉइंट्स था। ये थी पहली घटना जो दूसरी घटना से मिलने वाली थी, जिससे भ्रम फैला और शायद फैलाया भी गया। अब दूसरी घटना समझते हैं, जो है भारत में हो रहे जगह जगह सांप्रदायिक दंगे। आइए पृष्ठभूमि को समझते हैं। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग डायरेक्ट एक्शन डे के सांप्रदायिक दंगे कोलकाता में फैलाते हैं। यहाँ से दंगों का सिलसिला लंबे समय तक थमता ही नहीं। नवंबर 1946 से मार्च 1947 तक बापू स्वयं नोआखाली के दंगे बुझा रहे थे। यहाँ हिंदुओं पर मुसलमानों के अत्याचार चरम सीमा पर थे, परंतु यहाँ बापू को अधूरी सफलता मिली। शायद बापू को तभी जमीनी हकीकत का एहसास हुआ था कि आज़ाद भारत को एक रखना असंभव है, और समय के चलते शायद वे भी विभाजन के लिए एक वक्त पर दुखी मन से मान गए होंगे। 15 अगस्त 1947 जब देश स्वतंत्रता की सांसें ले रहा था, तब भी बापू कोलकाता में सांप्रदायिक दंगे शांत करने हेतु गए थे। हिंदू जवाबी हमले में मुसलमानों पर भारी पड़ रहे थे और मुसलमानों ने बापू से मदद मांगी थी और उनके अनशन का प्रभाव भी पड़ा था। हिंदुओं ने बापू की बात मानी और दंगे रोकने में संपूर्ण सफलता भी मिली। बापू के इस जेस्चर के बाद सोहरावर्दी का हृदय परिवर्तन होता है। वह 16 अगस्त 1946 के कोलकाता दंगों के लिए हिंदुओं से सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगता है। सोहरावर्दी ने हिंदू की संपत्ति जो मुसलमानों ने जब्त की थी उसे खाली भी करवाया था। अब नोआखाली में हिंदुओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी सोहरावर्दी को सौंप दी गई थी। कलकत्ता से बापू पंजाब में दंगे शांत करने जाने वाले थे, और सरदार पटेल बापू को दिल्ली में माहौल शांत करने हेतु रोक लेते हैं। अब आज़ाद भारत में जनवरी 1948 में बापू से दिल्ली के मुसलमान आकर सुरक्षा की प्रार्थना करते हैं। 12 जनवरी 1948 इस दिन को दो घटनाएं घटती है जो कि भिन्न थी, परंतु इसके प्रमाण होने के बावजूद इसे एक घोषित किया गया। वो कौन सी दो घटना थी और क्या प्रमाण थे, आइए देखते हैं। घटना 1, सरदार पटेल प्रेस नोट में पाकिस्तान को 55 करोड़ रोकने के कारण उजागर करते हैं और पाकिस्तान की त्रुटियां निकालते हैं। उसी दिन 12 जनवरी की घटना नंबर 2 सोमवार था, जो बापू का मौनवार होता है। बापू लिखित भाषण में दिल्ली में सांप्रदायिक शांति बहाल न होने तक अगले दिन 13 जनवरी से अपने आमरण अनशन की घोषणा करते हैं। 55 करोड़ की यहाँ पर कोई बात नहीं हुई। इस दिन मौन व्रत में ही बापू माउंटबेटन से भेंट करते हैं। माउंटबेटन 55 करोड़ देने के पक्ष में थे। शायद उन्होंने बापू को पटेल के प्रेस रिलीज के बारे में बात की थी। बापू भी इसी के दूरगामी दुष्परिणाम से चिंतित थे। इस घटना का उल्लेख बापू विरोधी गट 1975 की डोमिनिक लैपेर की किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में छपे बापू और माउंटबेटन के मौखिक डायलॉग्स का हवाला देके करते हैं, जिससे यह साबित किया जाता है कि बापू ने 55 करोड़ देने के लिए अनशन किया था, पर बापू का मौन व्रत में बोलना संभव ही नहीं था। इस किताब में और कई डिस्क्रिपेंसीज हैं, इसलिए ये किताब का गंभीर अध्ययन के लिए हवाला देना उचित नहीं होगा। फिर 13, 14 और 15 जनवरी के दिन भी बापू भाषण देते हैं और उनके भाषण में कोई 55 करोड़ की शर्त का उल्लेख नहीं है। वे हर एक भाषण में हिंदू, मुस्लिम और सिख की एकता की बात करते हैं। उन भाषणों में
वे भारतीय मुसलमानों को मुस्लिम लीग की वफादारी छोड़कर भारत की वफादारी की बात करते हैं। मुस्लिम लीग को पार्टीशन का जिम्मेदार ठहराते हैं। पटेल की बहुचर्चित कलकत्ता और लखनऊ के भाषण में भारत में रहे मुसलमानों के रवैये की टिप्पणी की तरफदारी करते हैं और हिंदू, सिख और मुस्लिम को एक होने की सलाह देते हैं। पाकिस्तान पंजाब के गुजरात प्रांत में हिंदू सिख विरोधी कत्लेआम के लिए पाकिस्तानियों को फटकारते हैं। ये सारे भाषण पढ़ने लायक है। 14 जनवरी को सरदार पटेल बापू को मिलने आते हैं। संभवतः सरदार पटेल ने पड़ोसी देश के साथ दीर्घकालिक संघर्ष की बापू की चिंता को पहचाना। उसी के चलते 16 जनवरी को पाकिस्तान को 55 करोड़ बिन शर्त रिलीज करने के प्रेस नोट सरदार पटेल साझा करते हैं, जिसमें वे बापू को श्रेय देते हैं। अनशन का हेतु 55 करोड़ दिलवाना नहीं था, नहीं तो पटेल इस निर्णय के पश्चात बापू के पास अनशन तुड़वाने पहुंच जाते। उल्टा 16 जनवरी के उनके बॉम्बे में पढ़े गए भाषण में वे लिखते हैं कि बापू के अनशन के कई मतलब निकाले जा रहे हैं और कहते हैं जब बापू ने अनशन लिया तब हमने ये माहौल सुधारने का एक अच्छा मौका देखा। फिर आगे कहते हैं कि हम शॉर्ट रेंज व्यू लेते हैं जबकि बापू दूर की सोचते हैं। ये स्पीच भी पढ़ने लायक है। तो फिर क्या सरदार को बापू ने ब्लैकमेल किया था? नहीं, सरदार पटेल के प्रेस नोट के एक दिन पहले ही यानी कि 15 जनवरी को ही बापू को मीडिया ने लिखित में प्रश्न पूछा था कि क्या उनका उपवास पटेल और उनकी होम मिनिस्ट्री के नीतियों के विरुद्ध में है। इस बात का नामे उत्तर बापू कड़े शब्दों में देते हैं। वे कहते हैं कि मैं समझता हूं कि मैं इस बात का साफ साफ जवाब दे चुका हूं। मैंने जो कहा है उसका एक ही अर्थ हो सकता है। जो अर्थ लगाया गया है वह मेरी कल्पना में भी नहीं आया। अगर मुझे पता होता कि ऐसा अर्थ किया जा सकता है तो मैं पहले से इस चीज को साफ कर देता। आगे वे कहते हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि यह सब सुनने के बाद कोई ऐसा ख्याल नहीं करेगा कि मेरा उपवास गृह विभाग की निंदा करने वाला है। आगे कहते हैं, मैं साफ लफ्जों में कह चुका हूं कि मेरा उपवास यूनियन के यानी कि भारत के मुसलमानों की खातिर है, इसलिए वह भारत के हिंदू और सिखों और पाकिस्तान के मुसलमानों के विरोध में है। इस तरह से यह उपवास पाकिस्तान की अक़लियती के खातिर भी है। जो विचार मैं पहले समझा चुका हूं उसी को मैं थोड़े में दोहराने की कोशिश कर रहा हूं। अगर पाकिस्तान में मुसलमानों की अक्सरियत सीधी तरह से न चले, वहाँ के मर्द और औरत शरीफ ना बने, तो भारत के मुसलमानों को नहीं बचाया जा सकता। तो इससे यह स्पष्ट रूप से साबित हो जाता है कि बापू ने यह अनशन पाकिस्तान को 55 करोड़ दिलवाने के लिए नहीं किया था। 16 जनवरी को बापू के लिखित भाषण में 55 करोड़ की बात का उल्लेख होता है, मानो जैसे कि अब भारत का हाथ ऊपर हो और वे पाकिस्तान से कहते हो कि लो, हमने आपकी इच्छा का आदर किया, अब क्या आप कुछ सकारात्मक कदम उठाओगे। ये सब सुनकर एक प्रश्न अवश्य मन में आता है कि क्यों हर बार बापू हिंदुओं को ही नसीहत देते हैं। ऐसा नहीं था, हमने देखा कि वे मुसलमानों को भी खरी खोटी सुनाते थे। दूसरी बात यह है कि उनकी मान्यता जो उनके कई लेखों में मिलती है कि जैसे तुम दूसरों से अपेक्षा करो पहले खुद करो। एक उदाहरण उनकी कलकत्ता के हिंदुओं को दिए गए संदेश में भी झलकता है कि अगर यहाँ कुछ होता है तो वे नोआखली के राउडी मुस्लिम्स को कैसे रोकेंगे। एक गलत धारणा यह भी है कि रातों रात हिंदू रेफ्यूजीज को दिल्ली की मस्जिदों से निकालकर रास्ते पे ठंड में बापू की वजह से ढकेल दिया गया। उल्टा सच ये है कि सभी को मस्जिद में ना रखकर एक प्रॉपर रेफ्यूजी कैंप में समय के चलते देश के कई रेफ्यूजी कैंप्स में ऑर्गेनाइज तरीके से ट्रांसफर किया गया था। एक साइड से तथ्य यह भी मिलता है कि दिल्ली के 381 मुस्लिम धर्मस्थलों में से 15 स्थलों को छोड़कर सितंबर अंत तक देश के कई जगहों पर ऑर्गेनाइज्ड रेफ्यूजी कैंप्स में ट्रांसफर किया गया था और ये सब स्वेच्छा से मतलब वॉलंटरीली किया गया था। बापू बार बार समझाते रहे कि उनका अनशन मन परिवर्तन का यज्ञ है। जोर जबरदस्ती से मनवाकर कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकलता। अनशन का अंत 18 जनवरी को होता है, जब 100 से भी अधिक समाज के प्रतिष्ठित लोग अलग अलग कोनों से आते हैं और लिखित में बापू को उनके हृदय परिवर्तन का आश्वासन देते हैं। अनशन तोड़ने से पहले बापू के ये शब्द ध्यान देने योग्य है। वे कहते हैं, पटने में मुझे एक मुसलमान बड़े प्रेम से एक किताब दे गया था। लिखने वाला बड़ा मुसलमान है। उस किताब में लिखा है, खुदा फरमाता है कि एक काफिर और हिंदू काफिर है। एक काफिर एक जहरीले जानवर से भी बदतर है। उसे मार सकते हैं, उसे धोखा देना फर्ज है, उसके साथ शराफत क्या करना। ये चीज अगर मुसलमानों के दिल में छुपी छुपी भी पड़ी है तो ये कहना कि हम अच्छे रहेंगे हिंदुओं के साथ धोखेबाजी है। एक को धोखा दिया तो सबको धोखा दिया। मैं अगर सच्चे दिल से पत्थर की पूजा करता हूँ तो उसमें किसको धोखा नहीं देता। मेरे उस पत्थर में भगवान है। मैंने सोचा अगर दोनों हिंदू मुसलमानों के दिल में कुफ्र ही भरा है तो मैं जी कर क्या करूँगा।
जो लोग बापू को हिंदू विरोधी और मुस्लिम के तुष्टीकरण के प्रचारक मानते हैं, उनकी सारी स्पीचेस को ऑनलाइन mkgandhi.org पर कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी से पढ़ सकते हैं। आउट ऑफ कंटेक्स्ट कुछ नहीं लेना है, सारी स्पीचेस को लिंक करके प्रासंगिक बनाकर ही ग्रहण करना है। सत्यगामी का ये एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें जानने की उत्सुकता है। कृपया कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।